जीसस का हार्ट देखो कि जीसस ने कहा कि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। अगर आपको प्रभु से उद्धार चाहिए तो किसी चीज की परवाह ना करें। जीसस ने परवाह नहीं की। लोग बोलने लगते थे कि ये पापी के यहां जा उतरा। जीसस ने कहा मैं खोए हुओं का उद्धार करने के लिए आया। वो पापी नहीं जो जानबूझ के पाप करते रहते हैं, वो जो सचमुच फंसा हुआ है, इतनी हाई पोजीशन पे होने के बावजूद भी, इतना पैसा होने के बावजूद भी, इतना धनी होने के बावजूद भी कुछ तो मिसिंग था जक्कई की लाइफ में। इसको डिस्ट्रैक्ट मत करो मेरे को, ओके? ऐसे रहने देना एक फ्रेम में ही। आज लोगों की लाइफ में वैक्यूम है, पैसा है लेकिन फिर भी दिल खाली है, फिर भी बेचैनी है। शराब पी के दूर करने का यत्न करते हैं, नहीं होती। वो मेरे पास अगर 10 मिलियन फॉलोअर हो, 10 मिलियन फॉलोअर क्या 15 भी हो जाते हैं, फिर भी वो पीस उनके हार्ट में नहीं आता। मैं अगर एमएलए बन जाऊं, वो एमएलए बन के भी पीस अब नहीं है, अब क्या? मैं अमीर हो जाऊं, अब अमीर भी हो गए, अब भी वो नहीं है। तो कुछ मिसिंग था जक्कई की लाइफ में जो वो ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसने टेस्टिमनीज को सुना था, वो जानता था कि जीसस कौन है, मैं इसे देखना चाहता हूं जिसके बारे में मैं इतनी गवाहियों को सुनता हूं। और वचन में लिखा है कि जब यीशु मसीह ने उसको देखा, कहा जक्कई आज नीचे उतरा, आज मुझे तेरे घर में रहना जरूरी है, क्योंकि तूने अपनी इज्जत की परवाह नहीं की तो मैं भी अपनी रेपुटेशन की परवाह नहीं करूंगा। अगर आप जीसस के लिए परवाह नहीं करेंगे लोगों की, तो जीसस भी परवाह नहीं करेंगे उन्हीं लोगों के बीच में, आपको वो ऊंचा भी करेंगे। अगर आपको परवाह है अपने रिश्तेदारों की और आपको शर्म आती है, तो जीसस ने कहा मुझे भी शर्म आती है। अपने स्वर्गदूतों के पिता के स्वर्गदूतों के सामने मानने से कि ये मेरा बेटा है, मैं भी लजाऊंगा। यीशु ने कहा मुझे भी शर्म आएगी, मैं भी लजाऊंगा, मुझे भी झिझक आएगी कि ये मेरा बेटा है। कहता जो कोई मुझे दुनिया के सामने मान लेगा, मैं भी पिता के दूतों के सामने मान लूंगा कि मैं गर्व से कहता हूं कि ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। जक्कई ने अगर परवाह नहीं की अपनी पोजीशन की, अपने रुतबे की, अपने पैसे की, और पेड़ पे चढ़ के उसने जीसस को देखा। जीसस से कभी मिला नहीं था, जीसस को कभी जानता नहीं था कौन है वो, लेकिन जीसस ने जब देखा तो ये नहीं कहा हे मनुष्य तू कौन है जो पेड़ पे चढ़ के मुझे देख रहा है। जीसस ने कहा हे जक्कई नीचे आजा, आज मैं तेरे घर में जाऊंगा, तेरे घर में उद्धार आया आज। आप जब जीसस क्राइस्ट के पीछे चलते हैं बिना परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे, या आपकी कमियां कमजोरियां कि मेरे पास पैसा नहीं, मेरे पास ये नहीं, मेरे पास वो नहीं, आप उनको त्याग कर आप परमेश्वर के पीछे जाएंगे। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके पास चर्च आने का किराया नहीं होता था, किराया मांग कर चर्च आते थे। उसके बाद पूरा हफ्ता जब कमाई होती थी तो वो किराया वापस करते थे। मेरी वाइफ की फैमिली भी जब चर्च में आना शुरू किया तो किराया मांग कर आते थे भाई से कि ये किराने वाले किराया देना, इस हफ्ते कमा कर तुझे दे देंगे, चर्च मिस नहीं करना है। आपकी शुरुआत ऐसे होती है मसीह में, और फिर आप कहां पहुंच जाते हैं ये तो परमेश्वर ही जानता है, और वो कहां आपको लेके जा सकता है परमेश्वर ही जानता है। आपको परमेश्वर को अपना विश्वास दिखाना होता है, अपना फेथ दिखाना होता है कि आप अपनी कमियों के, अपने नाटेपन के बावजूद भी आप अपना फेथ, अपना विश्वास परमेश्वर को दिखा रहे हैं। आपका विरोध हो रहा है, अपने हाथों को उठाकर कहो मैं खुदा को ढूंढूंगा और उसे पाऊंगा, ऊंची आवाज में। आमीन। एक पिक्चर मैं आपको दिखाऊंगा अपनी फैमिली की, वो पिक्चर थी राशन कार्ड वाली। जब राशन कार्ड बनते थे आज से काफी साल पहले, कि वो राशन कार्ड जरूरी होता था कई जगहों के ऊपर लगना डॉक्यूमेंट के रूप में।
वैसे फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन वो राशन कार्ड बनाने के लिए जब पिक्चर लेने के लिए आए तो वो इंटरनेट पे पिक्चर है मेरी, और मैं अपनी वाइफ को दिखा रहा था, ये पता पिक्चर कब है, जब राशन कार्ड बनाने वाले आए थे और मुझे आवाज़ लगाई गई थी आ जाए तेरी पिक्चर खींचनी है। तो उसमें मैं इसको दिखा रहा था कि मेरे फादर उस पिक्चर में है और उनका फेस एक्सप्रेशन अगर आप देखेंगे तो गुस्से में है। मैंने इसको बताया कि ये सेम फेस एक्सप्रेशन ही टोटल टाइम मेरे साथ रहता था कि जब मैं मसीह में आया, ऐसे ही था 24 घंटे। लेकिन मैं परमेश्वर में बढ़ता गया, जाता गया। रोज लड़ाई होती थी, शाम को तू कहां चला जाता है। मैंने कहा जब मैं दारू पीने जाता था तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अब मैं चर्च जाता हूं, मैं शराब छोड़ चुका हूं, मैं गंदे काम छोड़ चुका हूं, अब आपको प्रॉब्लम है। लेकिन मैं अड़ा रहा और खड़ा रहा, अपनी माता को, अपने पिता को बैप्टिज्म दिया अपने हाथों से। मेरी पूरी फैमिली ने ऑलमोस्ट मेरे हाथों से बपतिस्मा लिया है। ये कैसी विक्ट्री खुदा ने दी है। क्योंकि आप अगर परवाह नहीं करेंगे, हर रोज कलेश सहना आसान नहीं है, बिना किसी कमी के, कि आप सुबह 5 बजे तक काम कर रहे हैं, शाम के 5 बजे तक काम कर रहे हैं, आपकी फैमिली और चाहती है आप काम करें क्योंकि काम ज्यादा है, बिजनेस बहुत बड़ा था, लेकिन मुझे शाम को चर्च में जाना है 5 बजे के बाद। तो इस वजह से हमेशा एक इनडायरेक्ट फाइट, हमेशा कलेश रहता था। लेकिन आज वही फैमिली सेवा में है, खुदा के काम कर रही, क्योंकि मैंने खुदा की परवाह की, वचन की परवाह की। आपको डर है आपका पति नाराज ना हो जाए अगर आप मसीह में आए, आप उस पति को सदा के लिए गवा देंगे। आपको फिक्र है कि फलाना बंदा मसीह में मैं आ जाऊंगा तो ये दिक्कत ना हो जाए मेरी लाइफ में। आपको लोगों की परवाह नहीं करनी। अगर यीशु मसीह ने परवाह नहीं की, आपके लिए क्रूस उठा लिया, शर्मिंदगी वो आपकी थी, मेरी थी, जीसस क्राइस्ट ने उठाई, उसकी थोड़ी थी। वो एक भी दोष साबित नहीं कर पाए। तो कहता अगर मैं तेरे लिए तेरी शर्मिंदगी को उठा सकता हूं तो क्या तू लोगों से 2 बातें नहीं सुन सकता? अगर तू नहीं सुन सकता तो तू उद्धार के काबिल भी नहीं है। आपको परवाह है कि आपका दोस्त क्या कहता है, आपके रिश्तेदार क्या कहते हैं, वो आपका उद्धार नहीं कर सकते। जब बड़ी बीमारियां होंगी वो आपको चंगे नहीं कर सकते, वो आपको ऊंचा नहीं कर सकते, आपके बारे में बातें ही करेंगे। सदूकी फरीसी होते थे ना, जब किसी को इल्जाम लगता था बोलते थे मार दो इसको, मार दो। सदूकी फरीसियों की आदत होती, बोलते अब इसको मार दो, इसका इस्तीफा ले लो, इसको खत्म कर दो। और जब मार देते थे कहते हाँ ठंड पैगी मारता मारता ठंड पैगी हुन कलेजे हुन मारता ना हुन ठंड पैगी कलेजे। ये सदूकियों फरीसियों की निशानी होती थी कि वो मारते थे और ठंड पड़ जाती थी। मारते क्यों थे? पर्सनल जेलसी। वचन की परवाह नहीं होती थी। अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो व्यभिचारी क्यों होते? अगर वचन की परवाह होती तो फिर वो ऐसे पापी क्यों होते? वचन की परवाह नहीं थी, वचन को मिस यूज करना था उन्होंने, वचन को हथियार बनाकर लोगों को नाश करना था।